A+IAS अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय कला और संस्कृति का टॉपिक भारतीय चित्रकला का इतिहास व इनसे संबंधित आने वाले सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जिसका तात्पर्य क्या है, इसके रूपभेद, इसके प्रमाण प्राचीन काल से वर्तमान काल तक कहाँ मिले हैं, इसमें भावभंगिमाएं क्या होती है, लावणी योजना क्या है, चित्रकला में सादृश्यता वर्णिका भंग क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जिसमें भारतीय चित्रकला से तात्पर्य है कि जब से मानव के विकास की कहानी शुरू हुई है, मानव ने अपने दैनिक क्रियाकलाप के जो जितने भी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, उनको चित्रकला के रूप में, भित्ति के रूप में, पहाड़ों के रूप में या दीवारों पे उनको उकेरा है। और उन उकेरे हुए चित्र उन समय की उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक जानकारी देते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसका किस प्रकार से रहेगा, चित्रकला का तात्पर्य क्या है, रूपभेद, प्रमाण, फिर चित्रों की विशेषताएं, चाहे भावभंगिमा हो, लावणिका, सादृश्यता या वर्णिका भंग। चित्रकला से तात्पर्य यानी चित्रों के माध्यम से मनुष्य अपने दैनिक क्रियाकलाप को भावभंगिमाओं के साथ उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको दर्शाया गया है। इन चित्रों के मार्फत से, चाहे प्रागैतिहासिक काल की हो, ऐतिहासिक काल की हो, सिंधु सभ्यता की हो, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधि चित्रों के माध्यम से चित्रकार वर्तमान इतिहास तक अपने को अवगत कराता है। ये मानव विकास की कहानी के साथ ही चित्रकला का विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। भारत में प्राचीनतम चित्र, जैसा कि परसी ब्राह्मण ने बताया था, ऐसे प्राचीनतम चित्र भीमबेटका, भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफा में, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमुद्रा की गुफाओं की दीवारों पर अंकित है। और वो चित्र उस उनके तत्कालीन समय की ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक जानकारी बता रहे हैं। चित्रकला के प्राचीन अवशेष भित्ति कला के अलावा प्राचीनतम साहित्य में भी चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विष्णु पुराण में चित्रकला को श्रेष्ठ कला बताया गया है। साथ ही वात्स्यायन की कामसूत्र की में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला को चौथा प्रमुख स्थान दिया गया है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मालविका, अग्निपुत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इसमें भी चित्रकला को महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ विभिन्न चित्रों के मार्फत वर्णन किया गया है। साथ ही गैर धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य में भी जन सामान्य की चित्रकलाओं का अंकन किया गया है। ये चित्रकलाओं की कुछ सामान्य प्राचीनतम जानकारियां हैं। इसके साथ ही आगे अपन अध्ययन करेंगे चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, रूपभेद क्या है, लावणी योजना क्या है, वर्ण भंगिमा क्या है। चित्रकला की विशेषता में पहली विशेषता अपन ले रहे हैं रूपभेद। रूपभेद होता क्या है? सामान्य एक आकृति की कुछ ऐसी समानता होती है जो उसको दूसरी आकृति से अलग करती है। वो आकृति जिसमें उसके भीतर के रंग, उसकी लंबाई चौड़ाई का प्रमाण, उसकी भाव भंगिमाएं, उनका लावणिकाएं, हाव भाव, जो चित्रकार भावनाओं के द्वारा समझाता है, वो चित्र और एक अन्य चित्र जिसकी भाव भंगिमा, रंग और उसका आकार उस चित्र से मेल नहीं खाता है, वो रूपभेद होता है। जो समय के साथ चित्रों की विशेषता, चित्रकार की विशेषता और उनके भाव को अलग अलग प्रकार से बताता है। इस प्रकार की आकृति जिसमें दूसरी आकृति से समानता ना हो, रूपभेद की पहली विशेषता हुई उस आकृति का अन्य आकृति से मेलजोल ना होना, आकृति के भीतर के रंग अलग होगा, उसकी भाव, लावणिका, हाव भाव जो चित्रकार समझाना चाह रहा है वो उस चित्र का अलग होगा और दूसरे का अलग होगा। चित्र की रूपरेखाएं जितनी स्पष्ट होगी, चित्र में जितना रूपरेखा जितनी स्पष्ट होगी, उतना ही रूपभेद आसानी से अपन पहचान सकते हैं। साथ ही रूपभेद में आकृति की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, वो लंबाई और चौड़ाई उसका प्रमाण कहलाता है। और जो आकृति जितना प्रमाण सिद्ध करेगी उतना ही उसका रूपभेद क्लियर होगा। भारतीय चित्रकला की अगली विशेषता लावणी योजना, जो इस प्रकार से होती है कि
चित्र में जो भी चित्रीय आकृति की जो सौंदर्य होता है, सौंदर्य के दो रूप होते हैं, बाहरी सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। वस्तु और आकृति का जो बाह्य सौंदर्य है वो लावण्य कहलाता है। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता है कि लावण्य सौंदर्य का बोधक होता है और इसमें आकृति या चित्र का बाहरी सौंदर्य दर्शाया जाता है। उस आकृति का रंग, रूप, लावण्य वाले चित्र देखने वाले की कसौटी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें लावण्यता किस रूप में है, उस चित्र में समानता है, उस चित्र में अभी विशेषता है सादृश्यता। होती क्या है कि सादृश्यता उदाहरण दे रहा था लेकिन भूल गए। अच्छा ये मुझे उदाहरण दे तो लावण्य का सही रूप बड़ी बड़ी फिर बड़ी कर रहा हूं। हां तो दे दो इसमें क्या है, अगर उसको देखा कि लावण्यता लावण्य का है वो बड़ी बड़ी हां पता है इसलिए अब लिखा है मैं मतलब होते दे दो तो हां ठीक काट जाओ। सादृश्यता, सादृश्यता में होता क्या है कि चित्र की जो मूल प्रति होती है उस चित्र को देखकर या उस आकृति को देखकर हूबहू वैसा ही चित्र या आकृति को बनाना सादृश्यता होता है। अगर मूल आकृति में कोई गुण और दोष है तो उसकी प्रतिलिपि या जो उसकी नकल की जाती है उसमें भी होता है। और अगर मूल आकृति और चित्र में जो विशेषताएं हैं, जो रंग, रूप, प्रमाण या रूप भेद है वो की वो रूप भेद उसकी नकल कभी में की जाती है, वो उसकी सादृश्यता कहलाती है। चित्रकला की अगली विशेषता वर्णिका भंग। वर्णिका भंग होती क्या है कि चित्रों में अनेक प्रकार के रंग भर जाते हैं, उन रंगों को भरने की जो तारतम्यता होती है उसको चित्रकार किस रूप में दिखाना चाहता है उसको वर्णिका भंग कहा जाता है। चित्र में अनेक रंगों का जो सर्जन होता है, मिलीजुली जो प्रतिक्रिया होती है वो भंगिमाओं को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्णिका भंग के द्वारा ही चित्रकार को इस बात का ज्ञान होता है कि किस स्थान पर किस रंग को भरने से क्या भाव पैदा होंगे और उससे क्या समझेंगे, वो वर्णिका भंग कहलाता है। वर्णिका भंग का संबंध भाव से होता है, वर्णिका भंग से ही भाव की उत्पत्ति होती है और चित्र के अंदर अनुभूति से जो भाव उभरते हैं, यानी रंग भरने से जो भाव उभरते हैं वो भाव उस चित्र के मनोयोग को, उस चित्र के हाव भाव को और उस चित्र के व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाओं को समझाते हैं, जिससे चित्रकार उस चित्र या आकृति को बनाते वक्त उसमें क्या भाव रखना चाह रहा उसकी प्रतिक्रिया देखने वालों को पता चलती है। तो इस प्रकार से भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है वर्णिका भंग, भाव इस प्रकार से भारतीय चित्रकला की विशेषता वर्णिका भंग, भाव, सादृश्य, प्रमाण। आज का टॉपिक भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि और इसकी प्रमुख विशेषताएं के बारे में हमने अध्ययन किया। भारतीय चित्रकला जिसका उद्भव और इसके प्राचीनतम साक्ष्य अपने को कहाँ प्राप्त हुए, फिर इसकी प्रमुख योजना जिसमें लावणी योजना, इसकी वर्णिका भंग, सादृश्यता और भाव भंगिमाएं, इनमें किस प्रकार से सवाल बनते हैं, इसका वस्तुनिष्ठता क्या है, इसके बारे में समझे। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक लेंगे।